गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत सर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। आज कुछ बच्चे पूछे कि सर ये टोकन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि उसको हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाए। ये 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिना टोकन्स का हम लोग कोई प्रोग्राम को बना नहीं सकते हैं। तो टोकन्स हम लोग को जानना है कि टोकन्स होता क्या है, टोकन्स होता क्या है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट smallest individual unit of a program is called क्या, token। smallest individual unit of a program is called क्या, token। छोटा छोटा हिस्सा एक प्रोग्राम है। मान लीजिए आप कोई टास्क कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो छोटा जैसे राइटिंग में आप लिख रहे हैं, तो पेन आपका एक तरह का टोकन हो गया, कॉपी आप तरह का एक टोकन हो गया, जो उस प्रोग्राम को बनाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड क्या, टोकन। टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ टोकन। अब उस टोकन में बहुत तरह का टोकन होता है। प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत तरह का टोकन होता है, जिसको हम लोग 1 by 1 अगर देखते हैं, अगर 1 by 1 हम लोग टोकन्स को देखते हैं, तो अगर टोकन का नाम ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो कीवर्ड करता है। कीवर्ड्स क्या होता है, एक रिजर्व्ड वर्ड होता है जिसका यूज करने से हम मतलब एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे इंट लगा दिए तो कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम इफ लगा दिए तो कुछ कंडीशन प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, जैसे हम लूप लगा दिए मतलब फॉर लगा दिए, तो फॉर कहीं पे फॉर एक कीवर्ड होता है जिससे हम एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत तरह का कीवर्ड्स होता है जो एक रिजर्व वर्ड होता है, जो यूज करने से एक स्पेशल मीनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो कीवर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को लिख रहे हैं। फिर होता है वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स क्या होता है, तो जिसमें हम अपना वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो रन टाइम में अपना वैल्यू को चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। उसी तरह हमारा वेरिएबल्स के बाद आ जाता है क्या, आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है, तो जो किसी चीज को आइडेंटिफाई लॉजिकली करता है। जैसे अगर कोई फंक्शन लेते हैं, तो सम फंक्शन लेते हैं, तो सम नाम का फंक्शन दे दिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ये एक आइडेंटिफायर के रूप में क्या होगा, अगर इंट से डिक्लेयर किए तो ये एक आइडेंटिफायर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो इसीलिए आइडेंटिफायर वेरिएबल, अगर हम लोग बात करें वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल हो सकता है लेकिन वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स बहुत तरह का, जैसे x = 5 दे दिए, अब इसका वैल्यू रन टाइम में चेंज नहीं करेंगे। जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, जिसका वैल्यू रन टाइम में चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के बाद दो मेन चीज है, ऑपरेटर्स है और क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स क्या होता है, तो जो एक्सप्रेशन को ऑपरेट करता है। अगर ऑपरेटर्स नहीं अगर हमारे पास है तो एक्सप्रेशन हमारा एक्सप्रेस नहीं होगा और रिजल्टेंट वैल्यू हमारा रुक जाएगा, कोई टास्क प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट होता है। और ऑपरेटर बहुत तरह का ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी होता है और टर्नरी होता है। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर होता है। अब यूनरी के अंदर में आ जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब आ जाता है। बाइनरी के अंदर में आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, बहुत तरह का इसमें आ जाता है। टर्नरी में क्वेश्चन साइन एंड कोलन साइन आता है। इस तरह से ये होता है क्या, ऑपरेटर्स। डेटा टाइप क्या होता है, तो जो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, जैसे इंट होता है, इंट एक डेटा टाइप होता है जो जिस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा वो मेमोरी में 2 बाइट का जगह लेगा और 2 बाइट का जगह लेगा और एज वेल एज वो क्या करेगा,
स्पेसिफाई करेगा कि वो इंटीजर नंबर टाइप का वैल्यू को होल्ड कर सकता है और दूसरे टाइप का वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा। तो ये था सारा टोकन्स था जो आप लोग के पूछने पर हमने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।